Good morning. God bless you. मत्ती की इंजील 16वां बाब। हम इन दिनों कलीसिया के टॉपिक पर खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं। पहली स्टडी में हमने देखा था कि वाई द चर्च इज सो इम्पोर्टेंट। दूसरी स्टडी में हमने गौर किया था कि चर्च क्या है। मुकामी चर्च भी है, आलमगीर चर्च भी है, विजिबल चर्च भी है और इनविजिबल चर्च भी है। और आपको याद होगा कि हमने देखा कि कलीसिया, मुकामी कलीसिया इट्स सो इम्पोर्टेंट, और उसमें जो बहन भाई मेंबर्स हैं कलाम मुकद्दस में, वो क्या कहलाते थे। तो पिछली दफे हमने गौर किया था कि वो क्रिश्चियंस कहलाए, एंड व्हाट डज इट मीन। फिर हमने देखा कि वो एक दूसरे को भाई कहते थे। याद आ गई बात। तो आइए देखें मत्ती की इंजील 16वां बाब। लिखा है कि जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से यह पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात जो अभी तूने कही है, ये गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है, ज़हूर हुआ है, मुकाशफा मिल गया है तुझे रूह में कि मैं कौन हूं। इसलिए तू मुबारक है, और वो सब लोग मुबारक हैं जिन्हें आसमान से रूह में ये मुकाशफा हासिल है कि यीशु जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। यीशु जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर कि यीशु जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, मैं इस पत्थर पर क्या करूंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उस पर आलमे अरवाह के दरवाजे गालिब ना आएंगे। कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, अटैक करेंगे, हर तरह से, बाहर से भी अंदर से भी, लेकिन गालिब नहीं आएंगे। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर, चर्च पर गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया। मैं
आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। मुकाशफा आ गया ना रूह में। नाउ यू आर ओके। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। पिछली मीटिंग में हमने ये बात की थी, आसमान की बादशाही की कुंजियां। बड़ा लवली यंग मैन आखिर में मुझे मिला, मुझे कहता लो जी आज समझ लगी है। आसमान की बादशाही की कुंजियां, ਇਹਦਾ मतलब है मैं ਜਦੋਂ मर्जी आसमान की बादशाही च खोला तो बादशाही च आ जा। और मैं क्या सिर्फ तू ही नहीं आना, ये कुंजियां हैं कि दूसरों को भी लाओ। हालेलुया। आज हम फिर चर्च पर गौर करना चाहते हैं। मैं इसको अलग डील नहीं करूंगा, लेकिन कलीसिया को कलाम मुकद्दस में मसीह का बदन कहा गया है, द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। मसीह इस बॉडी का सर है, कमांडर है, जो कमांड्स करता है, ऑर्डर्स देता है, इंतजाम करता है, इसको इस्तेमाल करता है। कलीसिया को मसीह की दुल्हन कहा गया है, द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट। कलीसिया को खुदा का मकदस कहा गया है, द टेम्पल ऑफ गॉड, द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। कलीसिया को रूह का मस्कन, मसीह की मामूरी, फुलनेस ऑफ जीसस, खुदा की खेती, खुदा का गल्ला, खुदा का चिरागदान जिनमें वो चलता फिरता है, जिंदा मसीह जो दुनिया को नूर बख्शता है। चर्च, कलीसिया जिसमें अंजील की रोशनी, रूहुल कुद्स की मामूरी, खुदा के मंसूबे, पाक रूह का मसा, अजीम बॉडी ऑफ पीपल, निजात याफ्ता लोगों की बदन की बॉडी की कांग्रीगेशन, जिन्हें लोग क्रिश्चियंस कहते, जिन्हें लोग ब्रदर्स कहते, वो आपस में एक दूसरे को भाई कहते थे। आज हम तीसरी बात देखेंगे कि चर्च को आपस में और खुदा के कलाम में शागिर्द कहा गया है, डिसाइपल्स। देखिए अमाल की किताब उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत लिखा हुआ है, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे। 7वीं आयत में लिखा है, इसी बाब में, अमाल 6 बाब पढ़ रहा हूं, पहली आयत, अब 7वीं आयत देखिए। और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया। काहिनों की बड़ी ग्रोह इस दीन के तहत में हो गई। कलाम फैलता रहा, शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया। शागिर्द, चर्च के लोगों को शागिर्द कहा गया है, सीखने वाले, मसीह की पैरवी करने वाले, रूहानी तरबियत पाने वाले, जिनमें अपने उस्ताद मसीह की मानद बनने की तहरीक, जबरदस्त ख्वाहिश, इस गोल के लिए जो हर कीमत अदा करने के लिए तैयार शागिर्द, डिसाइपल्स। और इनकी बाबत खुदावंद मसीह ने लूका की इंजील 14 बाब 25 आयत से लिखा है, जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और मां और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों
बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। शागिर्द बनने के लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, तमाम इमोशनल नेचुरल रिलेशनशिप्स, दुनिया में जो करीब 3 रिलेशनशिप्स हैं, अगर वो मसीह की कॉज के आगे रुकावट बनते हैं, कंप्रोमाइज की दावत देते हैं, खुदा के मंसूबों को रोकने की कोशिश करते हैं, तो मसीह कहता है कि अगर कोई अपनी बीवी, बच्चों, भाइयों, बहनों इनसे दुश्मनी ना करे, इसका यह मतलब नहीं कि फाइट अगेंस्ट देम। इसका मतलब आगे चलकर हम देखते हैं, लिखा है कि तू मेरा शागिर्द नहीं हो सकता जो कोई अपनी स्लीब ना उठाए। सेकंड थिंग, शागिर्द की पहचान, और मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। शागिर्द के लिए हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है। निजात फ्री है, निजात मुफ्त है। तेरी निजात के लिए तुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मां सिवाय इसके कि शुक्रिया यीशु मसीह, तू मेरे गुनाह उठा कर ले गया, मेरी लानतें उठा ली, मेरी अदालत उठा ली, खुदा का गज़ब जो मुझ पर था तूने खुद सलीब पर उठा लिया, तूने खून बहा दिया, मेरा कफारा दिया। थैंक यू जीसस। ईमान लाना यही है, निजात तुझे मुफ्त मिलती है, ना किसी अमाल से, ना किसी और काम से, ना नेकियों से। निजात फ्री है, और निजात इसमें है कि यीशु नासरी मेरे लिए सलीब पर कुर्बान हो गया और मसलूब हो गया, और गुनाहगार को निजात मिलती है। शागिर्दियत फ्री नहीं है, उसके पीछे आने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है, इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और यीशु मसीह की पैरवी करनी पड़ती है, और सलीब उठानी पड़ती है, और तमाम नेचुरल रिलेशनशिप से बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करनी पड़ती है, और उसके पीछे आना पड़ता है। से नो टू द वर्ल्ड बट यस टू जीसस क्राइस्ट। इसलिए खुदावंद कहता है कि कोई मेरा शागिर्द नहीं हो सकता जब तक अपनी स्लीब ना उठाए। स्लीब इज अ सिंबल, अलामत है मौत की, दुख की, दर्द की, कुर्बानी की। आज तो नजर आता है जैसे कई ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, इसने हमारा सत्यानाश किया हुआ है। कई खादिम ऐसे चलते हैं जैसे कोई 5 स्टार मूवी एक्टर हॉलीवुड के, पहचाने नहीं जाते। अरे शागिर्द की पहचान यह है, स्लीब उठाने वाला, जिसने तमगे नहीं स्लीब उठाई हुई है। तमगे उसको मिलेंगे जिसकी खातिर उसने दुनिया में स्लीब उठाई, ठट्ठे सहे, सब कुछ सहा, जुल्म सहे, कीमत अदा की, मारे मारे फिरे, मसीह की गवाही देते रहे। जमीन के ऊपर जब शागिर्द आसमान पर जाएगा, उसको तमगे भी मिलेंगे, इस्तकबाल भी मिलेगा, जलाल में भी शामिल किया जाएगा, और अपने खुदावंद के सामने सलूट करेगा। मत्ती की इंजील 10वें बाब में इसी बात को खुदावंद ने थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में किया। मत्ती की इंजील 10वां बाब भी खोलिए। शागिर्द क्या है? हमारी मुसीबत ही यही है, हम मेंबर्स इकट्ठे करते हैं, शागिर्द नहीं बनाते। God doesn't need only members, He needs disciples. शागिर्द, मेरे पीछे आने वाले, सलीब उठाने वाले, खुद ही का इनकार करने वाले, खुदावंद को इस ऐसे लोगों की जरूरत है। शागिर्द ताबेदारी करने वाला होता है।
हमारे चर्चेस आजकल अद्धे मैंबर अद्धे शागिर्द की वो कहते ने ना भुजे ते ना कच्चे, ओ विचकार ही, थोड़े थोड़े दुनिया में थोड़े थोड़े चर्च में। इतवार को मसीह की इबादत यानी संडे क्रिश्चियंस, कई तो क्रिसमस क्रिश्चियंस, कई क्रिसमस एंड ईस्टर क्रिश्चियंस, शागिर्द फुल टाइम क्रिश्चियंस, एवरीडे क्रिश्चियंस, मेंबर ओनली पे टाइथ, दयकी 90% द वे आई वांट, शागिर्द 100% खुदावंद मेरी मनी, मेरा पैसा, मेरी इमलाक ये तेरी है, व्हाट शुड आई डू फॉर देम। शागिर्द फर्क है, ये नस्ल फर्क है, ये ब्रीड फर्क है, ये टफ लोग हैं। मेंबर साहब आदमी बहना किथे वे, उठना किथे वे, कि सलाम कीता है, कोई बोलिया है उठ के सलाम कीता, इज्जत चुकी फिरता है। ये मेंबर्स हैं। शागिर्द को इस बात की परवाह नहीं है कि कौन मुझे सलाम करता है, कहां मैं बैठता हूं, कहां बिठाया जाता है, क्या होता है, कहां जाता हूं। मेरा खुदावंद मुझे जहां भेजता है, मेरी रूह के अंदर उसका अप्रूवल, उसकी तस्दीक होनी चाहिए। वेयरएवर शागिर्द इज अ टफ पर्सन, टफ आदमी, दुनिया को उसने आगे लगाया होता है, इसलिए कि उसकी कमिटमेंट खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। उसकी लैंग्वेज देखिए एक शागिर्द की, मैं दुनिया के लिए मसलूब हो चुका हूं और दुनिया मेरे लिए मसलूब हो चुकी है। मेरे और दुनिया के दरमियान सलीब है। ना मैं दुनिया में दाखिल हो सकता हूं। इट मीन्स द वर्ल्डली वैल्यूज, दुनिया की वैल्यूज, दुनियादारी, दुनिया की शहावतें, दुनिया के गुनाह, दुनिया की नापाकी, आई कैनॉट एंटर इनटू इट, इसलिए कि सलीब मेरे बीच में है। सलीब ने दुनिया और मुझे अलग कर रखा है और ना दुनिया मेरे अंदर दाखिल हो सकती है। आई बिलोंग टू जीसस। मत्ती की इंजील 10वां बाब, सैंतीस आयत। लिखा है, जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, ए जो दा मतलब दुश्मनी करन दा। कई समझन भी शायद खुदा ने तो क्या दुश्मनी तो जाके प्यो नूं ही पै जाओ जी, अज कलाम सुनिया तुहाडे नाल दुश्मनी करनी है, मैं मसीह दा शागिर्द बनना है। नो, बाइबल मुकद्दस कहती है अपने बाप की और अपनी माँ की क्या कर, इज्जत कर, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। हालेलुया। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, रखो अजीज, लेकिन ज्यादा अजीज खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। नो, जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है, ओनली लिव इन अ कंफर्ट जोन,
जहां वो आराम महसूस करता है। ही dwells only in the comfort zone, मेरे लायक नहीं। लेकिन जो स्टेप आउट होता है आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। ये तफसीर की खुदावंद मसीह ने अपने ही कलाम की। ऐसे लगता है शागिर्द का और मसीह का आपस में बड़ा रिश्ता है गहरा। शागिर्द का और मसीह का एक रिश्ता है। एक रिश्ता तो मसीह ने खुद ही बता दिया। मत्ती की इंजील 12वां बाब, शागिर्द के साथ मसीह का रिश्ता। 12वां बाब 46 आयत। जब वो भीड़ से ये कह ही रहा था तो देखो उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। मरकस की इंजील 3 बाब में ये बात खुलती है कि वो आए क्यों थे। वो समझ रहे थे ये 3 बाब में है ये बात। मसीह बेखुद हो गया है। आवर नेचुरल फैमिली, दुनिया कह रही थी इसमें बल्ज़बोल है, और कह रहे थे ये बदरूहों की मदद, सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। मरियम आई, उसके बेटे आए, बहनें आई, मसीह से बात करना चाहते थे, उसको ले जाना चाहते थे, मिनिस्ट्री से आउट करना चाहते थे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। नीयत अच्छी लेकिन स्टेप्स बुरे। तो खुदावंद ने क्या कहा? किसी ने उससे कहा देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा। गौर कीजिए, शागिर्द और मसीह का रिश्ता क्या है। देखो मेरी मां, देखो मेरे भाई, ये हैं मेरे शागिर्द। क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी मां है। शागिर्द का रिश्ता मसीह के साथ, वो मेरी मां है, वो मेरी बहन, वो मेरा भाई, वो मेरी फैमिली, न्यू फैमिली, जो मेरे बाप की मर्जी पर चले। शागिर्द बाप की मर्जी पर चलता है। शागिर्द एक फर्क नस्ल है। ये मेरी दुआ है हमारी कलीसिया शागिर्दों से भर जाए। जिन्हों छुओ, जिन्हों पढ़ो, शागिर्दी नजर आए। मसीह का शागिर्द। साड़ी हमारी क्रिश्चियनिटी तो इतनी डीप है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, ये क्राइस्टोलॉजी है सारी। किसी घर में कोई क्रिश्चियन बहन काम करती थी सफाई का, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੜਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। और अगर वो शागिर्द होती तो बताती यस, क्योंकि वो दुनिया को गुनाहगारों को निजात देता है। जवाब ये आया, भाजी सानू नहीं पता, अंग्रेज़ा ने तमात मूँह छड़िया जी। ये साड़ी क्रिश्चियनिटी। लोग कुछ पूछते हैं, हम जवाब खुद देते हैं। अरे क्राइस्ट कौन है और शागिर्द कौन है? शागिर्द हर जगह पर मसीह का नूर जाहिर करता है।
हालेलुया। हर जगह पर, हर जगह पर नस्ल, ब्रीड, फर्क। और देखिए ये खुदावंद मसीह की फैमिली है। इब्रानियों का खत 2 बाब, बाइबल लेके आ रहे हो ना? हाँ, हवाला वेखना पै जाता है। 2 बाब 10वीं आयत। मसीह का और हमारा रिश्ता देखिए क्या है। क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीले से सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को यानी मसीह यीशु को दुखों के जरिए से कामिल कर ले। इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले, पाक करने वाला कौन है? यीशु नासरी। पाक होने वाले कौन है? हम। पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। हालेलुया। इसी बायस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता, बल्कि फख्र महसूस करता है, दीज आर माई ब्रदर्स। एक दिन ये थोड़ा सा मुकाशफा खुला। बड़े साल हो गए, मैंने दुआ करते करते ये बात कह दी, ऐ खुदावंद तू मेरा बड़ा भाई है, यू आर माई ओल्डर ब्रदर। मेरा दिल शादमानी और फतह से भर गया कि जीसस क्राइस्ट इज माई ओल्डर ब्रदर। और मैनू की चाहिए? आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक और इख्तियार रखने वाला इज माई ओल्डर ब्रदर। हालेलुया। आगे देखो 12वीं आयत, चुनाचे वो फरमाता है, तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा, कलीसिया में तेरी हम्द के गीत गाऊंगा। कदी कदी मसीह साडे नाल पूरी क्वायर च शामिल हुंदा जी। जब तुसी महसूस करते हो ना, ओ असी रूह च गीत गा रहे हैं, ओ ये हो रहा है, ओ वो हो रहा है, रूल कुछ की चुम्बश है। आई बिलीव आवर ओल्डर ब्रदर जीसस क्राइस्ट, उसको हमारी हम्द और प्रस्तश पसंद आ जाती है और आसमानों से उतरकर हमारे साथ बाप की प्रस्तश करता है। हम नहीं देखते, वो देखता है। उसके फरिश्ते फुल प्रोटोकॉल से हमारी इबादत के अंदर आए होते हैं और हम यहोवा की प्रस्तश करते हैं। ये अजीब रिलेशनशिप है। ग्लोरी टू जीसस। नहीं, मैं नहीं स्वाद आया। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। आवर ओल्डर ब्रदर, हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह, यीशु नासरी, ओल्डर ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। हालेलुया। अगर तेरा कोई भाई नहीं है, जीसस इज योर ब्रदर। आमेन। यशाया की किताब 61 बाब में खुदावंद मसीह ने खुद बासियत शागिर्द कुछ बातें की हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, 61 बाब नहीं है, ये 50 बाब है, 4थी आयत।
लिखा है खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी। ये शागिर्दी जुबान भी होती जे, बोलो पता लग जाता है ये शागिर्द बोल रहा है या महज मेंबर बोल रहा है। शागिर्द की जुबान बख्शी, वो जुबान कैसी है आगे लिखा हुआ है, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। शागिर्द की जुबान थके शख्स की मदद करती है। वो मुझे हर सुबह जगाता है। शागिर्द में डिसिप्लिन होता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। शागिर्द के कान स्पेशल, शागिर्द का डिसिप्लिन स्पेशल, शागिर्द की जुबान स्पेशल। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए, मैं भागी और बरगश्ता ना हुआ। मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के, ये मसीह की बाबत पेशन गोई, अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की। शागिर्द, मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छुपाया। ये शागिर्द के साथ दुनिया में सलूक हो रहा है, पर खुदावंद खुदा मेरी हमायत करेगा, इसलिए मैं शर्मिंदा ना हूंगा। इसीलिए मैंने अपना मुंह संगे खारा की मानद बनाया और मुझे यकीन है मैं शर्मसार ना हूंगा। मुझे रास्तबाज ठहराने वाला नजदीक, कौन मुझसे झगड़ा करेगा? आओ हम आमने सामने खड़े हों, मेरा मुखालिफ कौन है? शागिर्द दिलेर, खुदावंद मेरी हमायत करेगा। एक जगह पर लिखा हुआ है, जिस तरह हाली हल चलाते हैं जमीन पर, इस तरह मेरी पीठ पर हल चलाए गए। मसीह की बाबत पेशन गोई कि उन्होंने मेरे कोड़े मारे, खून बह रहा था, दाढ़ी नोची, बहुत कुछ किया, मेरे सर पर कांटों का ताज रखा। इस तरह जमीन दुनिया शागिर्द के साथ ट्रीट करती है, स्लीप उठाई हुई है, लेकिन खुदावंद मेरी हमायत करेगा। मैं मर गया, लेकिन तीसरे दिन इन तमाम चीजों को शिकस्त देकर यीशु नासरी कब्र में से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद शागिर्द की हमायत करता है, खुदावंद शागिर्द के साथ है। हालेलुया। शागिर्द बनिए। अर्ली चर्च में कलीसिया के लोग शागिर्द कहलाते थे। कलीसिया के लोगों को ईमानदार कहा गया है। बिलीवर्स, जिनके अंदर ईमान की दौलत है, सुपर नेचुरल वेल्थ, आसमानों की दौलत, जिससे ईमानदार गरीब नहीं रहता। मसीह ने कहा अगरचे तू गरीब है लेकिन दौलतमंद है। योर पॉकेट्स आर एम्प्टी बट योर हार्ट इज फुल विद फेथ। तेरे पास ईमान की दौलत है। और अमाल की किताब 4 बाब 32 आयत लिखा है, ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी। किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, लालच ही नहीं सीगा, नो लालच, बल्कि उन सब की चीजें मुश्तरक थी। ईमान एक बहुत बड़ी बख्शिश है। इफसियों 2 बाब उसकी 8वीं आयत ईमान की बाबत लिखा, तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये ईमान ये खुदा की बख्शिश है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड इन यू। पतरस कहता है अपने दूसरे खत में, यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया। यहूदा के खत 20 आयत में लिखा है, मगर तुम ए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके
पाक तरीन ईमान, होलीएस्ट थिंग। इसलिए रसूल कहता है अपनी जिंदगी के आखिर में, 2 तिमोथियस 4 बाब 6 आयत से, मैं अब कुर्बान हो रहा हूं, मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, ईमान को महफूज रखा। क्या आज तेरा ईमान महफूज है या ये आलूदा हो चुका है? क्या ये शाइन कर रहा है, चमक रहा है मसीह के नूर, उसकी पाकीज़गी में तेरे अंदर, या ये गंदा हो गया, चिरीटां पै गया, आलूदा हो गया, गंदा हो गया, बुज़दिल हो गया तू? ईमान को मैंने महफूज रखा है। दुनिया में बड़े लोग हैं, वो जमींदार हैं पास्टर मॉरिस, जागीरदार हैं, लेकिन ईमानदार नहीं है। मैं और आप ईमानदार हैं। ईमान जो जागीरों से बढ़कर, जमीनों से बढ़कर, डॉलरों से बढ़कर, यूरो से बढ़कर, वीज़ों से बढ़कर, हालेलुया, इत्थे ते वीज़ियां ते ईमान ते समझौते होए हुंदे ने। ये हमारा ईमान इतना सस्ता नहीं है। इस ईमान के लिए खुदा के बेटे मसीह ने अपनी जान दी है। उसकी सलीब पर यह ईमान पैदा होता है, जिसमें आ गया वो इस ईमान की कदर करता है और कहता है दुनिया नहीं चाहिए, ईमान की चमक चाहिए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। अगर तूने ईमान पर समझौता कर लिया हुआ है, झूठ फरेब मार मूर के, और तू आज बैठा हुआ है, तूने सोचा कि मुझे शांति मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, आज तू पछता रहा है, कम बैक टू जीसस क्राइस्ट। वापस आ, तौबा कर, पछता, से टू जीसस आई एम सॉरी, मैं तौबा करता हूं, ऐ खुदावंद वही ईमान मुझ में बहाल कर दे, मैं तेरे पास वापस आ जाता हूं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ईमानदारों को मुकद्दस कहा गया है, सेंट्स। रोमन कैथोलिक चर्च में कैनोनाइज करते हैं। कैनोनाइज समझते हो ना की है? वो अपने कुछ लीडर्स को, जिनके वसीला से बड़े काम हुए हों, उनकी मौत के बाद, शायद 100 साल बाद, उसकी हिस्ट्री देखते हैं, अपना म्यार देखते हैं और उनको कैनोनाइज करते हैं। इसका मतलब है उनको सेंट्स का रुतबा बख्शा जाता है। बट इन द बाइबल, हर वो शख्स जो निजात याफ्ता है, बपतिस्मा उसने लिया, मसीह के साथ चल रहा है, मसीह का खादिम, मसीह का गवाह, वो सेंट है। इफसियों 4 बाब 12वीं आयत, खुदावंद मसीह ने हमको रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहे, उस्ताद दे दिए, गिफ्ट्स दे दिए, ताकि मुकद्दस लोग, पीपल ऑफ द चर्च, कामिल बने। कामिल के लिए जो ग्रीक लफ्ज है काटरथिजो, इसका मतलब है टू मेंड, टू सेट, टू मेक रेडी। जिवें हड्डी नहीं टूटी हुंदी ते बंदा ओनू जोड़ के फिर काम करने लिए तैयार कर देता है। कामिल बने, ईमानदार, मुकद्दस लोग। अगर ये टूटे हुए हैं, रिश्ते टूटे हुए हैं, ग्रुपिंग हुई है, ये गिफ्ट्स, रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहे, उस्ताद, इनकी मिनिस्ट्री मुकद्दसों को, ਇਹਦਾ मतलब है मुकद्दस कामिल नहीं होंगे। वो कामिल यानी ਇਹਦੇ ਚ कोई गुनाह ही नहीं, ये वो लफ्ज नहीं है। इसका मतलब है टूट फूट गए हैं और इनको जोड़ने की जरूरत है। मुकद्दस लोग
जो दुनिया से अलग किए गए हैं और खुदावंद मसीह के लिए कर दिए गए हैं। इसका ये डेफिनेशन है मुकद्दस की। मुकद्दस लोग कामिल बने। कुलुस्सियों पहला बाब उसकी दूसरी आयत, मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कुलसे में हैं। छठी बात जो मैं करना चाहता हूं, कलीसिया के लोगों को पीपल ऑफ द वे कहा गया है। इस तरीक के लोग, उर्दू तर्जमा ये है, अमाल की किताब 9वें बाब दूसरी आयत में लिखा है, पौलुस जब दमिश्क को जा रहा था, जिनको इस तरीक पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में लाओ। अमाल 19 बाब 9 आयत इफसियों के बिलीवर्स के लिए। और वो जो सख्त दिल और नाफरमान लोग इस तरीक को बुरा कहने लगे। अमाल 19 बाब उसकी 23 आयत, उस वक्त इस तरीक की बाबत, दी वे, पीपल ऑफ द वे, राह के लोग, शायद वो मुनादी करते हों कि यसु मसीह राह, हक और जिंदगी है। लोगों ने कहा दीज आर द पीपल ऑफ द वे। शायद वो मसीह को कोट करते हों, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। पीपल स्टार्टेड टू से दीज आर द पीपल ऑफ द वे। शायद वो ये कहते हों या रहते हों, लिविंग अ न्यू वे, नई जिंदगी, नई राह पर चलने वाले लोग। दुनिया के मुखालिफ एक राह है जो जिंदा है, जो पाक है, जो शादमान है, जो डेस्टिनी को जाती है, पीपल ऑफ द वे। और अगर मुझे 4-5 मिनट और दें, हिस्ट्री तो लंबी है, लेकिन एक गवर्नर हुआ करता था दूसरी सदी में, उसका नाम है प्लिनी द यंगर। उसने रोम के शहनशाह को खत लिखा, क्योंकि शहनशाह ने क्रिश्चियंस के बारे बिथुनिया में पूछा था, जो आज मौजूदा शुमाली तुर्की है, कि भी ये क्रिश्चियन किस तरह के लोग ने यार, इन्होंने पढ़ो, इन्हों की बाबत मैं हर वेले सुनना। तो गवर्नर ने शुमाली तुर्की से रोम में खत लिखा शहनशाह को क्रिश्चियंस के बारे में। आप जरा गौर से सुनिए कि दूसरी सदी में ये 111 से 113 का वाकया है, फर्स्ट सेंचुरी ऑलमोस्ट। गवर्नर ये कहता है क्रिश्चियंस के बारे में, ये मसीही हफ्ते में एक खास दिन सुबह सवेरे इकट्ठे होते हैं, मसीह को खुदा या देवता मानते हुए एक दूसरे से मुखातिब होकर उसकी तारीफ में गीत गाते हैं। कहते होंगे एक दूजे गा गा के, हे यसु तेरा खुदावंद, हे यसु मसीह मुर्दों में से, तो खुश होंगे होंगे, इनकरेज होते होंगे, एक दूसरे को मुखातिब करके मसीह की तारीफ में गीत गाते हैं। ये उन्होंने दी इबादत सजे। और फिर वो गवर्नर ये कहता है, और एक दूसरे के साथ अहद करते हैं कि वो किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। जो बाहर जाना है ना, वो किसी के साथ क्या नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे। और जिन्होंने हाँ फ्रॉड हो गया है, कहते हो ना कि होया की सी, कहता सी भैन जी ताड़े पुत्र नूं वीजा मिल जाएगा, तो फ्रॉड क्या करता हो, पैसे लैके नस गया है ना। हम किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, अपना एतबार और साख नहीं खोएंगे, किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे। दीज आर द क्रिश्चियंस, पीपल ऑफ द वे। अहद करने के बाद वो रवाना होते और फिर खाना खाने के लिए इकट्ठे होते हैं। लेकिन एदे च कड़ाई गोश्त नहीं,
आगे उन्होंने तफसील दी हुई है खत में, मगर उनका खाना इंतहाई सादा और आम सा होता है। हुण कह देंगे यार ये तो फिर बेचारे एवं ही सन। फिर ईमानदारों को बरगज़ीदा कहा जाता है, chosen people, elected by God। इफ्सियों पहला बाब 4 आयत, ये आखिरी हवाला पढ़ेंगे। इफ्सियों पहला बाब 4 आयत लिखा हुआ है, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर, उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। ही chose us, उसने हमें बरगज़ीदा किया। कब? बनाए आलम से पेशतर। You are no accident, you are planned, you are chosen। तुझसे मोहब्बत की गई। God loves you, God cares for you, God chose you। अपने प्लान के साथ उसने बनाए आलम से पेशतर मसीह में हमको चुन लिया। Somebody loves us and that is God Almighty in Jesus Christ। तू एक्सीडेंट नहीं है। जे तेरे मां प्यो ने कह छड़िया है ना, स्पैशली कुड़ियां, आए हाय असी ते चाहते ही नहीं सा कि होर बच्चा पैदा होवे, आ गई सजे, है ना, और तू इस कॉम्प्लेक्स में है, आई वॉज नॉट वांटेड। आज मैं तुझको बताना चाहता हूं, गॉड वांटेड यू। खुदा तुझे चाहता था। यू आर चोजन बाय गॉड, देयरफॉर यू आर बॉर्न। अगर तुझसे पहले 3 बहनें थी, चौथी फिर तू आ गई, तो लोग तेरे घर तसलियां देन लिए आए, है जिथे नेरियां चलदियां उत्थे मींह भी पैणगे, लगे रहो। ये साडा कल्चर जे। तुझे कबूल ना किया गया ओपन हार्टेडली। अभी अखबारों में पढ़ो, लिखा हुआ है, ये परसों चौथ की बात है, एक आदमी बेटी हुई घर में, उसने मां को भी जला दिया। ये बंधन है, ये कर्स है, ये बॉन्डेज है, ये रियलिटी हमारे कल्चर की। तेरी बेटी भी उतनी ही कीमती है जितना तेरा बेटा कीमती है। Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. बेटियों, अपने लिए खुदा का शुक्र किया करिए। प्रेज द लॉर्ड। आओ शुक्रगुजारी करें। हमें क्या क्या कहा गया है, हम कौन हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आओ जी भर कर उसका शुक्र अदा कीजिए।